All right, G. So in the last video, we looked at what we looked at? We looked at negative production externalities. Quick overview. बातें बंद भाई. Quick overview. No need to make this. We have already done this yesterday. Price, benefit, cost. यहाँ आ गई quantity. हमने assume किया कि ये जो है ये marginal private benefit है और क्योंकि there are no external benefits तो यही social benefit. But that was not the case in the supply. This was marginal private cost. At this is the initial equilibrium A. This is the initial quantity Q1. ठीक है? And then what happened? यहाँ पे क्या हो रहा था? Marginal private cost was equals to marginal private benefit. The consumers were only considering their marginal private benefit while the producers were only considering their marginal private costs. Let's suppose कोई बहुत अच्छा आदमी है, वो कहता है मेरी वजह से जो लोग बीमार हो रहे हैं, जो पोल्यूशन है वो सारा, उसको भी मैं पैसे दूंगा, उसको मैं कॉम्पनसेट करूंगा. तो he is not only incorporating his private cost, he is also incorporating his external cost. This makes this graph what? Marginal social costs. यहां पे marginal social benefit is equal to marginal social cost. और ये आ गया Q2. ये Q2 क्या है? ये सोशली डिजायरेबल लेवल है. ये सोशली डिजायरेबल लेवल ऑफ आउटपुट है. लेकिन एक मसला है, एरो लगाया मैंने, असल में कोई करता है ऐसा? असल में जो लोग बीमार हो रहे हैं आपकी फैक्ट्री की वजह से, उनको जाके पैसे पकड़ाता है कोई? व्हाट इज दिस? दिस इज द एक्चुअल आउटपुट. कहां पे है? एक्चुअल आउटपुट Q1 पे. असल में ऐसा कोई नहीं करता. इकोनॉमिक्स कह रही है ये आउटपुट होनी चाहिए जब Q2 जबकि है Q1. व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट? मार्केट फेलियर क्यों है? ओवर प्रोडक्शन हो रही है, ओवर प्रोविजन मतलब मार्केट फेल हो गई है. फिर हमने देखा यहां पे मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट भी एक बना लिया गया. मेजर कहां करना है हमेशा इसको? Q1 से ऊपर. तो A से Q1 क्या है? मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट. A से ये C क्या है? मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट. ये C से टोटल Q1 क्या है? मार्जिनल सोशल कॉस्ट. डू वी गेट दिस? चलें, इसी का ग्रैंड ऑपरेशन करने यहीं पे, इसी के अंडर हेडिंग दे दें क्या? गवर्नमेंट इंटरवेंशन in case of negative production externalities. In case of negative production externalities. नंबर 1, हाँ जी, पहली चीज क्या है? पहले लिखना ले सारे. इनडायरेक्ट टैक्स. सेकंड, नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज को रोकने के लिए क्या चीज है भाई? ठीक है, वो भी ठीक है. उसको हम इस तरह कहते हैं क्या? एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी राइट्स. एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी राइट्स. नंबर 3 क्या है? ट्रेडेबल पोल्यूशन परमिट्स. ट्रेडेबल पोल्यूशन परमिट्स. ठीक है. एंड वन मोर थिंग, दैट इज रूल्स एंड regulations. Rules and regulations. ये 4 मेजर चीजें जिसके ऊपर आप यू विल स्टिक टू इट. नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज. ठीक है. इनडायरेक्ट टैक्स, एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रेडेबल पोल्यूशन परमिट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस. आ जाएंगे. नंबर 1, कल जो किया हमने
प्रोडक्शन में नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज है, पोल्यूशन वगैरह फैक्ट्री से निकल रही, बनते हुए थर्ड पार्टीज आर बीइंग नेगेटिवली अफेक्टेड व्हेन द प्रोडक्ट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। इनडायरेक्ट टैक्सेस दूसरा इसका नाम क्या है? पोल्यूशन टैक्सेस, और इसको क्या कहते हैं? और इसको क्या कहते हैं? एमिशन टैक्सेस। ये स्पेसिफिक टैक्स भी हो सकता है और ये एड वैलोरम भी हो सकता है, ठीक है? These can be specific or ad valorem. Do we remember specific and ad valorem? Specific was a specific amount और ad valorem was percentage, ठीक है? These can be specific or these can be specific or ad valorem. They raise cost of production, shifting the supply leftwards, increasing the price, वो ES वाला सारा, and reducing the consumption. बिल्कुल जीरो हो गए, कुछ एग्जाम में समझ नहीं आ रहा तो सिंपल इनडायरेक्ट टैक्स का ग्राफ याद है, वो बन सकता है, लेकिन बनाना हमने हैवी ड्यूटी है। हैवी ड्यूटी क्या है? जो कल हमने पहले केस बनाया था, पहले वो केस बनाए और उसके ऊपर अप्लाई करें, देखते हैं। आसान है, इतना मुश्किल नहीं। प्राइस बेनिफिट नहीं, अलग अलग, वो दोबारा बनाना, ये मेरे साथ दोबारा बनाया। ये मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट है, ये मार्जिनल सोशल बेनिफिट है, ये मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट है, Q1 है। अब देखिए हमने इसको एक्चुअली उधर लेके जाना है, तो हाउ अबाउट आई डू दिस इज MPC प्लस टैक्स, MPC प्लस टैक्स। एरोज, प्राइस पहले P1 थी, अब P2। इस असल में पीछे लेके गए हैं ना, टैक्स लगाया, असल में उधर लेके गए हैं। डू वी अंडरस्टैंड दिस? इज दिस अंडरस्टूड? सिंपल इनडायरेक्ट टैक्स MPC प्लस टैक्स कर देंगे। इवैल्यूएशन या क्रिटिक, सबसे मेजर इवैल्यूएशन या क्रिटिक क्या है? इट इज डिफिकल्ट टू लेवी अ टैक्स exactly equal to the did I tell you yesterday? बल्कि आपकी क्लास के बाद मुझे पता चला था, सूजन ग्रांट नहीं थी जो हमारी प्रिंसिपल एग्जामिनर, वो उसकी डेथ हो गई। ओ लेवल की बुक भी उसने ओ लेवल्स में लिखी हुई थी, ए लेवल्स की बुक में भी वो कॉलिन बैम्फर्ड के साथ को ऑथर थी और प्रिंसिपल एग्जामिनर थी। अब हाँ, कुछ भी नहीं है आपको तो, लेकिन ये जो जितनी भी चेंजेस हैं वो सारी उधर चली जाएंगी। कुछ नहीं बनेगा, नया प्रिंसिपल एग्जामिनर आ गया। 2023 की जितनी भी चेंजेस थी वो सूजन ब्रांट ने की। हाँ, कॉज ऑफ डेथ का नहीं पता, वैसे शी वाज एल्डरली लेडी।
हाँ हाँ, यंग नहीं थी। इट इज डिफिकल्ट टू लेवी अ टैक्स एग्जैक्टली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ मार्जिनल एक्सटर्नल। ये सबसे बड़ी क्रिटिक है। मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट की वैल्यू कहां से आएगी, एग्जैक्ट कितनी है, और उतना ही एग्जैक्ट टैक्स लगाना, ये एक मुश्किल काम है। डू वी गेट इट? आई बात समझ में? इज दिस अंडरस्टूड? वही शैडो प्राइसिंग से आप निकालेंगे कि कितना लगना चाहिए उसका पर यूनिट टैक्स, पता लगाएंगे, लेकिन वही बात है ना, मुश्किल है एग्जैक्ट उधर लाना। ठीक है। हाँ जी। टैक्स कैन रिड्यूस आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। आउटपुट को क्या हो रहा है, आउटपुट के साथ फिर आप बात को खींच सकते हैं, किस तरह खींच सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके जा सकते हैं, क्लोजर की तरफ लेके जा सकते हैं। बहुत बुरा सीन हो गया तो आपको हो सकता है बंद ही हो जाए वो फैक्ट्री, और पाकिस्तान में ये हुआ है। ठीक है, पीएनजी छोड़ के जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? टैक्सेस इतने हैं कि वो कंपीट ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, टैक्सेस आप इतने लगाई जा रहे हैं तो वो किस तरह कंपीट करेंगे? प्रॉक्टर एंड गैम्बल। प्रॉक्टर एंड गैम्बल क्या है? यूनिलीवर सुना है? यूनिलीवर भी नहीं सुना? एफएमसीजीज, बिजनेस में पढ़ा है एफएमसीजीज, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, पढ़ेंगे आप, जो बार बार चीजें खत्म होती हैं। तीन चीजें, रैकेट बेंकीजर, यूनिलीवर एंड पीएनजी, ये सबसे तगड़े ग्रुप्स हैं, इनके कोई सौ सौ आगे प्रोडक्ट्स हैं। पीएनजी क्या है बताऊं? हेड एंड शोल्डर्स, पामोलिव, सेफ लाइफ बॉय या सेफ गार्ड में सेफ गार्ड, समझ रहे? कोलगेट यूनिलीवर का है तो इसका क्लोजअप है इस तरह, तो जिलेट और पीएनजी, ये सारे प्रोडक्ट्स खत्म हो गए, ये सारे प्रोडक्ट्स पाकिस्तान से गए। कमांडर सेफ गार्ड गया, एरियल, एरियल ब्राइट टोटल, ये दो दो तीन तीन डिटर्जेंट्स, दो दो तीन तीन सोप्स ये बना रहे हैं, ये सब बाय बाय हो जाएगा। ठीक है। टैक्स कैन रिड्यूस आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। और बताएं, और बताएं, और बताएं। और ए टू टॉपिकल ऐसे नहीं, क्या है, मार्केट फेलियर पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज है ना, inefficient healthcare provided by therefore मिनिमम प्राइसेस आ गया, प्रॉफिट मैक्सिमम कंक्लूजन, इम्पैक्ट ऑन एडवर्टाइजिंग नोट्स, सब्सिडीज आ गया। नहीं, मैं एक सेकंड मार्क स्कीम से जरा देखना चाह रहा हूँ कि हम कुछ टैक्स के बारे में, ये सब्सिडी है, सब्सिडी के बारे में बहुत कुछ है, टैक्स के बारे में हम कोई चीज भूल तो नहीं रहे। ये आ गया, हाँ जी, टाइम टाइम पीरियड। ये देखें, सबसे अच्छी चीज है इवैल्यूएशन देखने की, किसकी? एग्जामिनर की अपनी कही हुई बात। क्या हो गया? A tax might introduce, the government might introduce, however, it is difficult to measure the precise level of taxation required. ये हमने बात कर दी उस MEC के इक्वल लगाना। दूसरी बात हमने कर दी है, तीसरी बात भी कर दें, on price and demand in some circumstances takes a long time to be effective, और फिर inelastic वाली बात भी हम कर देते हैं। आ जाएं जी, लिखें, a tax may take a long time to be effective to affect price and quantity.
एक और चीज लिख लें, इनडायरेक्ट टैक्स may be ineffective to reduce consumption slash production if what, if the demand is inelastic. क्या ख्याल है? Do we understand? Price increases, that is, can be inflationary. अगर आप वाइड स्प्रेड, डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट, के प्रोडक्ट किस किस्म का है, अगर आप वाइड स्प्रेड किस्म के टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा रहे हैं हर पोल्यूट करने वाली उस पे, तो पाकिस्तान में तो हर चीज पर महंगी हो जाएगी। आई बात समझ में? क्योंकि हर फैक्ट्री कोई लॉ ही नहीं फॉलो कर रही, तो क्या होगा, उससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो सकती है। डू वी अंडरस्टैंड दिस? तो ये सर्टेन क्रिटिक्स है, ऊपर वाली तीन सबसे इंपॉर्टेंट है। डू वी अंडरस्टैंड दिस? कॉर्पोरेट टैक्स तो लगता है, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स इज नेवर यूज्ड टू डिस्करेज द प्रोडक्ट। वो तो आपकी इनकम कम कर रहा है ना, इनकम से तो सब चीजें कम हो रही है। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, वी नेवर यूज डायरेक्ट टैक्स टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ अ प्रोडक्ट। प्रोडक्शन कम होता है, आपकी कंजम्पशन कम कम हो गई, लेकिन हमने हमने सोशली डिजायरेबल लेवल पे लेके आना, और वो हम किस तरह कर रहे हैं, वो हम इस तरह कर रहे हैं। चले जी, नंबर 2। हाँ जी, नंबर 2 क्या लिखा है? एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी राइट्स। ये क्या चीज है भाई? एनीवन? देखिए भाई, हर मसले में गवर्नमेंट खुद नहीं पहुंच सकती, तो उन्होंने प्रॉपर्टी राइट्स डिक्लेयर कर दी। आपके घर की ओनरशिप कहां है? आपके घर की दीवार तक। तो आपका जो ड्राइववे और जो बाहर लॉन है, वहां आके मैं रोज कूड़ा फेंक दिया करूं? ठीक है, नहीं फेंक। मैं आपकी आके स्ट्रीट के सेंटर में टेंट लगा के रहना शुरू कर दूं? नहीं। कैन यू स्टॉप मी? यस, ऑल्दो यू डू नॉट ओन दैट स्ट्रीट, but all of you collectively have a property right on that street. समझ आई बात की? You all have a property right on that street, तो आप मुझे बाय लॉ आप मुझे रोक सकते हैं। ओनरशिप नहीं है, आप अपना वहां कमरा नहीं बना सकते, लेकिन मैं अगर वहां पे कोई इस तरह का काम करूं, आप मुझे रोक सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? बात समझ आई? एक और एग्जांपल ले लें, ये एक रिवर है, ठीक है, यहां पे एक फैक्ट्री है, वो क्या कर रही है, पोल्यूट कर रही है इसके ऊपर, और एक घर है और वो इस इधर से पानी यूज कर रहा है, तो इस घर का प्रॉपर्टी राइट है इस रिवर पे। इसका ये मतलब नहीं है वो ओन करता है रिवर, लेकिन उसका प्रॉपर्टी राइट है। वो नहीं होता अक्सर दुकानों के सामने गाड़ी लगाओ तो वो रोकते हैं, तो वो रोक सकते हैं। ये जो नीचे वो पड़ी हुई बैरिकेड्स पड़े हुए छोटे छोटे प्लास्टिक के, वो रोक सकता है ये प्लाजे वाला बिल्कुल सामने लगाने से, क्योंकि उसका प्रॉपर्टी राइट है। ठीक है, तो ये बंदा या तो उसको रोक सकता है या फिर उससे कॉम्पेंसेशन ले सकता है। ठीक है, डू यू गेट इट? तो ओनरशिप नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी राइट जरूर है। तो लिख लें, प्रॉपर्टी राइट्स आर एक्सटेंडेड टू स्टॉप नेगेटिव externalities where the society has legal right to either stop, for example, water pollution, or ask for ask for compensation. कैसा?
अगली बात कर दें क्या, ट्रेडेबल पोल्यूशन परमिट्स। इसका बड़ा सीन होता है भाई, ट्रेडेबल पोल्यूशन परमिट्स का। ये क्या है, उन्होंने परमिट बना दिए कि जिसने पोल्यूशन करनी है वो ये परमिट खरीदेगा। लेट सपोज 5 परमिट्स इशू हो गए, हर परमिट आपको 100 kg ऑफ पोल्यूशन अलाउ कर रहा है। ठीक है, 5 फर्म्स ने ये खरीद लिया, और ये बहुत एफिशिएंट होते हैं। क्यों? ये रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हैं क्योंकि ये ट्रेडेबल होते हैं और इनका एक मार्केट वैल्यू होती है जिसपे ये ट्रेड हो रहे होते हैं। एक तो इनिशियल खरीद लिए ये सबने, अब फर्ज करें मेरी फैक्ट्री नहीं चल रही, ठीक है, फर्म ए नहीं चल रही, वो उसने सिर्फ 60 kg ऑफ पोल्यूशन मैंने अपने डेजिग्नेटेड टाइम में की है, एक मंथ में या एक वीक में जो भी है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं बाकी 40 kg इसको बेच सकता हूं। डू वी अंडरस्टैंड दिस? मैं बाकी 40 kg इसको बेच सकता हूं। आई बात समझ में? परमिट खरीद लिए फैक्ट्री ने, जिसने वो परमिट खरीद लिया, जितना वो परमिट अलाउ कर रहे हैं उतना कूड़ा अब आप फेंक सकते हैं। अब इससे टोटल क्या हुआ, टोटल कूड़ा आपने कंट्रोल कर लिया कि इन गिवन टाइम पीरियड्स, महीने में सिर्फ हर 5 परमिट्स हैं और 100 kg कूड़ा फेंक सकते हैं। और ये आपस में ट्रेडेबल है। अगर एक फैक्ट्री कम चल रही है, उसने सिर्फ 60 kg पोल्यूशन की है, तो वो 40 kg अपना एक्स्ट्रा किसी और को बेच सकती है। तो टोटल पोल्यूशन पे फर्क पड़ा नहीं, लेकिन आपस में ये ट्रेडेबल होते हैं पोल्यूशन। डू वी अंडरस्टैंड दिस? लेकिन जी ये पाकिस्तान में होता भी ना, पाकिस्तान में तो इजी सीन है। पाकिस्तान में उन्होंने बड़े अच्छे लॉज बनाए हुए कि कोई लॉ नहीं है, जिसका जो दिल करता है कर, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, हालांकि एनवायरनमेंट का बड़ा डिपार्टमेंट भी है, सारा कुछ है। दरमियान में उन्होंने वो पॉलिथीन बैग्स बंद भी कर दिए थे, याद है? बिल्कुल बंद कर दिए थे। तो उससे बाकी तो इतना फर्क नहीं पड़ रहा था, एक चीज का बड़ा फर्क पड़ रहा था, दही का। दही नहीं लिया जा रहा था वो, क्योंकि पॉलिथीन बैग्स में फिर आपको घर से कुछ लेके जाना पड़ता था, उधर से दही ले सकते हो, योगर्ट। चलें जी, आ जाए। तो वो क्या हुआ, उसका रिवर्ट हो गए। जो जरा तगड़े ब्रांड्स थे उन्होंने क्या किया, वो उस पे क्लॉथ वाले पे शिफ्ट कर गए बैग, तहजीब का जिस तरह का बैग होता है, ठीक है, तहजीब हो गया, सेवर हो गया, वो उस पे शिफ्ट हो गया। बाकी जो दुनिया में उसी तरह चल रहे हैं, धड़ाधड़ चल रहे हैं। 5 दिन की पॉलिसी थी, यही तो इशू है, कंसिस्टेंसी नहीं है, इन्फोर्समेंट नहीं है। लॉ तो है, लॉ अभी भी है कि पॉलिथीन बैग्स बैन, इस्लामाबाद में स्पेसिफिक, लेकिन चल रहे हैं क्योंकि इन्फोर्समेंट नहीं है। टू बी गेट इट? चलेंगे, नहीं नहीं ये बनाने की जरूरत नहीं, बस लिख लें। चलेंगे, लिखें, खुद भी कुछ लिख लें, इतनी आसान सी चीज है। खुद लिखेंगे या मैं लिखवाऊंगा? लिखें फिर। ये क्या कह रहे हैं, ये तो है, पोल्यूशन तो हो रही है भाई, ऐसे ही है। चलें जी, आ जाए, लिखें आगे। सही ये क्या बना रहे हैं? लिख रहा हूँ। जल्दी करो, स्पीड मारो, तुम क्यों स्लो चल रहे हो आज? हाँ जी, द गवर्नमेंट कैन सेल pollution permits to firms, allowing them to pollute a certain amount. These permits are efficient as these permits are efficient as they can be traded among firms. For example, if one firm is not able to meet the regulated amount, it can sell
the remaining to another firm. Is this clear? आई बात समझ में? Yes. Yeah, if हाँ नहीं परमिट वो बेच सकती है आगे, ठीक है। और परमिट टाइम फ्रेम के है ना, बार बार इशू करने पड़ते हैं, बार बार खरीदने पड़ते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस इसकी परफेक्ट एग्जांपल है ये, सिटीज में ट्रक्स को नहीं आने देते, उनको बाहर खड़ा करते हैं। और कब अलाउ करते हैं? 10:30-11 के बाद अलाउ करते हैं। फिर आप 10:30-11 आप जाएं जीटी रोड पे तो वो ट्रक्स लाइन में लगे हुए। हमने उस दिन यहाँ पे इधर रोड पे चल रहा वो फिर वो स्पेशल परमिशन के बगैर नहीं आ सकता, वो इसी का होगा जो रोड बन रहा है, वरना तो वो सारों को अलाउ नहीं करते। फिर 10:30-11 के बाद ट्रक्स को अलाउ किया जाता, फिर वो आते हैं। और बहुत सारे रूल्स हैं कि इतने से इतने टाइम पे ना करें, छोटे मोटे बहुत सारे रूल्स हैं कि यहाँ नहीं पोल्यूट करना, इंसिनरेटर लगाएं। अभी बारबेक्यू वालों का वो किया उन्होंने, वो भी यही है। वो क्या है? एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इन प्रोडक्शन है, स्मॉग की वजह से जो बारबेक्यूज बन रहे हैं चारकोल पे ओपनली, उनको क्या किया अभी गवर्नमेंट ने? उन्होंने कहा है वो जो नहीं होता ऊपर, क्या होता है वो, व्हाट डू यू कॉल इट, चिमनी को क्या कहते हैं, मॉडर्न चिमनी को, देयर इज अ नेम फॉर इट। हर घर के एग्जॉस्ट, जो इलेक्ट्रॉनिक एग्जॉस्ट होता है, देयर इज अ नेम फॉर इट, वो लगवाना जरूरी है। खैर वो करता क्या, वो और थोड़ा ऊपर स्पीड में फेंकता है, खैर उससे फर्क कुछ ही नहीं पड़ता। लेकिन ये चल रहा था ना, अभी बारबेक्यू को बंद कर रहे थे। एनीवेज चलेंगे, कोई खबरें भी देख लिया करें। रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखने की जरूरत है कुछ? कर लेंगे हैंडल, चलेंगे। हेडिंग दे देते हैं प्यारी सी। हमने अभी क्या किया है? केस 2, केस 2 कर लें। अभी हमने नेगेटिव इन प्रोडक्शन किया ना, हम टोटल ऑपोजिट करते हैं। पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज, पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी leading to market failure. Assume a product has no external cost or benefit when produced. However, has positive externalities, yeah, external benefits when consumed. यूज करते हुए थर्ड पार्टीज को फायदा है, यूज करते हुए। एग्जाम्पल, मेरिट गुड्स, एक फैक्ट्री में दवाई बन रही है जिसका बनते हुए किसी थर्ड पार्टी को ना फायदा है ना नुकसान है, लेकिन जब वो यूज हो रही है तो थर्ड पार्टीज को फायदा है। पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज, डू वी गेट इट? पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज, कंज्यूम होते हुए थर्ड पार्टीज को फायदा है। ऑब्वियसली एक्सटर्नैलिटीज है ना, वो डिजीज फैलने से रुक जाएगी। वैक्सीन है ना, कोई ऐसी वैक्सीन है जो कि बनते हुए किसी पार्टी को कोई नुकसान नहीं दे, लेकिन जब कंज्यूम हो रही है तो थर्ड पार्टीज को फायदा है। डन? चलिए जी, प्राइस, बेनिफिट, कॉस्ट, यहां आ गई क्वांटिटी। चलें जी, अब पहले सप्लाई बनाए हम। ये है मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट विच इज इक्वल्स टू मार्जिनल
प्राइवेट कॉस्ट आर इक्वल टू सोशल कॉस्ट. व्हाई? व्हाई? बिकॉज एक्सटर्नल कॉस्ट जीरो है. हमने ऊपर लिखा है, एज्यूम करें मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है? दिस इज $0, दिस इज $40. सो सोशल कॉस्ट कितनी होगी? तो जब ये होता है, ये जीरो होता है, तो क्या मैं कह सकता हूं मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट ही मार्जिनल सोशल कॉस्ट है? लेकिन कंजम्पशन में ऐसा नहीं है. ये अभी कंज्यूमर्स क्या कंसिडर कर रहे हैं? सिर्फ अपना प्राइवेट बेनिफिट. वो जो वैक्सीन खरीद रहा है वो क्या देख रहा है? सिर्फ अपना बेनिफिट देख रहा है. ये आ गया जी ए इनिशियल इक्विलिब्रियम Q1. लेट्स सपोज यहां पे क्या हो रहा है? मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट आर इक्वल टू मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट्स. लेट्स सपोज कोई बहुत अच्छा आदमी है, वो कहता है यार ये तो कितनी जबरदस्त चीज है, ये वैक्सीन सिर्फ मैं लगाऊंगा तो अवाम का फायदा होगा, तो क्यों ना मैं हर बंदे के लिए ये वैक्सीन ले लूं. एवरीवन आई नो हु कैन नॉट अफोर्ड इट. ठीक है, आप अपनी डोमेस्टिक हेल्प जो घर में होती है उसके लिए भी ले लें. आप सब गरीब को सड़क पे बांटते जाएं. आपने 100 वैक्सीन खरीद ली और हर बंदे ने इस तरह किया. करेगा कोई नहीं. फर्ज करें कर लिया, क्या होगा डिमांड को? राइटवर्ड शिफ्ट. डिमांड ज्यादा हो जाएगी. ये जो डिमांड है ये क्या है? यहां पे ना सिर्फ कंज्यूमर अपना बेनिफिट देख रहे हैं बल्कि एक्सटर्नल बेनिफिट्स भी देख रहे हैं. दैट मींस ये क्या बन गया? इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं, सोशल बेनिफिट्स आर ग्रेटर देन प्राइवेट बेनिफिट्स. ये क्या आ गया? व्हाट इज दिस? दिस इज सोशली डिजायरेबल या ऑप्टिमम आउटपुट. लेकिन असल में ऐसा होता है? असल में कोई इतना नेक आदमी है? असल में आउटपुट कहां होगी? ये क्या है? एक्चुअल आउटपुट. व्हाट इज दिस? इकोनॉमिक्स कह रही है कि सोसाइटी के लिए डिजायरेबल है कि ये प्रोडक्ट कितना बने? Q2 बन कितना रहे? ये क्या है? अंडर प्रोडक्शन एंड अंडर कंजम्पशन. तक बनाएंगे. ME भी आएगा, बनाते हैं भी स्टेप बाय स्टेप. व्हाट इज दिस? दिस इज एलोकेटिव इनएफिशिएंसी. जरूरत से आप कम रिसोर्सेज लगा रहे हैं. एलोकेटिव इनएफिशिएंसी लीड्स टू व्हाट? द मार्केट हैज फेल्ड टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज. मेजर कहां करते थे याद है? एक्चुअल पे. Q1 पे मेजर करूं, Q2 पे? अगर वर्टिकली मैंने मेजर करना है, एक्चुअल पे मेजर करते हैं. तो Q1 से A आप मुझे बता सकते हैं क्या है? मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट. अब इधर से ऊपर जाएं, इधर देखें, इधर से ऊपर जाएं यहां तक C तक. ये क्या है? A से C क्या है? क्या चीज ऐड हुई है कि ये शिफ्ट हुआ है राइटवर्ड्स? मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट तो ये था, इसमें क्या ऐड हुआ है कि ये ऊपर चला गया? एक्सटर्नल बेनिफिट आ गया. और क्या आप मुझे बता सकते हैं फिर ये पूरा Q1 to C ये टोटल क्या है? दोनों को ऐड करके मार्जिनल सोशल बेनिफिट. एक काम जो हम जानबूझ के नहीं करते, वो हम प्राइस नहीं निकालते. आप निकाल दिया करें इनिशियल प्राइस. और एक और काम हमने करना है, असल में नीचे यहां पे कहीं पे क्या है? मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट भी. एक्सटर्नल बेनिफिट प्राइवेट बेनिफिट दोनों को ऐड किया, क्या बना? सोशल बेनिफिट. डू वी गेट दिस? इज दिस अंडरस्टूड? क्योंकि देखे ना यहां पे नीचे इसलिए बन रहे बस है इतना. अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा, फिर वो और सोशल बेनिफिट और ज्यादा होगा. ये देखो ना, फर्ज करो ये है प्राइवेट बेनिफिट और ये है एक्सटर्नल बेनिफिट, तो फिर दोनों को ऐड करो, इतना ये और इतना ये, फिर टोटल कहीं ऊपर जाके सोशल बेनिफिट कहीं यहां बने. समझ आई? दोनों को ऐड कर रहे हैं ना, तो इसीलिए
वो जरा थोड़ा सा कम दिखाते हैं हम रिलेटिवली। तो ये आ गया आपका एक्सटर्नल बेनिफिट, ये आ गया प्राइवेट बेनिफिट, दोनों को ऐड किया तो सोशल बेनिफिट। डू वी गेट दिस? इज दिस क्लियर? कोई मसला, प्रॉब्लम, इशू, टेंशन, परेशानी इसकी? हमने पिछले वाले केस की रिटन एक्सप्लेनेशन लिखी थी, नहीं लिखी थी? इसकी लिख दे, इसकी रिटन एक्सप्लेनेशन ना हो जाए जरा थोड़ी सी, सो दैट यू नो के कल नहीं हो जाए। नहीं नहीं, फिर ये बात ही खत्म होगी। चलें जी लिखें, आसान है वैसे तो, लेकिन लिख लें। इनिशियली द इक्विलिब्रियम इज एट ए where marginal private benefit is equal to marginal private cost. The consumers do not incorporate marginal external benefits in their demand. If the consumers do take into account marginal external benefits as well, the demand will be marginal social benefit. Equilibrium B is the socially optimum, where marginal social benefits are equal to marginal social costs. Output Q2 is socially desirable. However, in reality, consumers ignore external benefits and output Q1 is produced. And output Q1 is produced. The output between Q1 and Q2, yes, represents the output between Q1 and Q2 represents under provision by the private sector. Under provision by the private sector. क्या ख्याल? This also leads to welfare loss or dead weight loss. This also leads to welfare loss or dead weight loss as shaded in the graph. डेड वेट लॉस अभी हमने शेड ही नहीं किया और हमने पता भी नहीं है क्या है। मैं एक दफा ये सारे कराऊंगा और फिर मैं इन ग्राफ्स पे वापस आऊंगा डेड वेट लॉस दिखाने। नहीं नहीं, वो पहले आता था 2023 के बाद, वो टोटली इधर निकाल दिया गया। तो पुराने एमसीक्यूज में शायद आप उसको देखो, पुराने 2021-23 के बाद वो निकल गया। पहले इसमें आता था डेड वेट लॉस और वेलफेयर लॉस। ठीक है, डेड वेट लॉस अभी हमने जानबूझ के नहीं दिखाया हुआ इस केस में। इज दिस क्लियर? इज दिस अंडरस्टूड? कल के लिए हेडिंग दे दें,
government intervention in case of positive consumption externalities. Government intervention in case of positive consumption externalities. तो कल इसकी पॉलिसी देखें हम कर क्या रहे हैं, साथ साथ हम हर किसी के साथ उसकी पॉलिसीज फिट कर रहे हैं और पॉलिसीज की क्रिटिक भी साथ साथ करते रहे. But government intervention in this. Positive consumption externalities. In case of positive consumption externalities. चलें जी, तो दिस इज वेयर वी स्टॉप फॉर टुडे. बात को इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू किया जाए. टेक केयर, सी यू देन.